स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 10 दिसंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अब एक महत्वपूर्ण दिवस है तो एक दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। अब ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब से स्टार्ट हुआ? तो स्टार्ट हुआ है 1994 से। 1994 से स्टार्ट हुआ है और 1996 में इसे मान्यता मिली है। और इसकी थीम क्या है दोस्तों? थीम है विमानन विकास हेतु उन्नत नवाचार। और ये 5 वर्षों तक सेम रहने वाले हैं। 5 वर्षों तक ये थीम जो है सेम रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट सरफेस टू एयर मिसाइल BLSRSAM का परीक्षण कहाँ से लॉन्च किया गया? दोस्तों ये जो मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली, मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और इसे किसने डेवलप किया है? तो दोस्तों इसे डेवलप किया है DRDO ने। तो दोस्तों इसे DRDO ने डेवलप किया है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया चांदीपुर इंटीग्रेटेड स्टेट रेंज से। मतलब ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा इसका। और ये कहाँ पर, मतलब कहाँ से किया? उड़ीसा से किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विमान हमला को निष्क्रिय करना। जो विमान से हमला होता है उसको निष्क्रिय करना इसका मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों अब DRDO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। और इसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपरी के अनुसार 3 भारतीय कंपनियां वर्ष 2020 में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया के शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंपनी इसमें शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये सिपरी के अनुसार एक कहाँ की मतलब एजेंसी है जो ये सिपरी है? तो ये स्टॉकहोम क्या है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। और 2020 में ये जो रिपोर्ट आई है कि हथियार के मामले में कौन देश टॉप पर है, मतलब कौन कौन से देश किस नंबर पर है? तो दोस्तों इसमें यूएसए मतलब अमेरिका फर्स्ट पे है। और सेकंड पे चाइना है। सेकंड पे कौन है? चाइना है। और भारत की इसमें 3 कंपनियां जो हैं इस टॉप 100 में शामिल हैं। 3 कंपनियां इस टॉप 100 की लिस्ट में शामिल। वो कौन कौन है? तो दोस्तों पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तीनों हैं। बाकी ये चौथे जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये ही नहीं शामिल है। तो मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों अब ये क्या है? तो दोस्तों ये 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कौन सा 21वां है? भारत और रूस। अब ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली में। अब
ये 2+2 मीटिंग है, 2+2 मीटिंग है जो गैर क्वाड देश में पहली बार रूस के साथ हुई है। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और दोस्तों यस 400 क्या है 400 जो मिसाइल है एयर डिफेंस सिस्टम, ये रूस भारत को देगा। और AK-203 राइफल का निर्माण भारत रूस के साथ मिलकर करेगा, इस पर भी समझौता हुआ है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं, सही है। दोनों देशों के मध्य पहली बार 2+2 बैठक आयोजित की गई, ये भी ठीक है। दोनों पक्ष AK-203 राइफल के निर्माण के लिए सहमत हुए, ये भी ठीक है। इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यही सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 दिसंबर 2021 को किसने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया था? दोस्तों एक शुरू किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब सी इज ए चेंज मेकर तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के अंदर राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता को विकसित करना इसका उद्देश्य है। और इसकी मतलब कौन सा अधिनियम है? तो 1990 अधिनियम है। और कब इसकी स्थापना होती है? तो 1992 में इसकी स्थापना होती है। और इसके अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कौन? रेखा शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 दिसंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे दिए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों एक कौन सा नंबर है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 में। 2022 में अब देखिए एक तो 56 है और एक 57वां है। तो इसमें जो है 56वां किसे दिया गया है? तो 56वां देखिए दिया गया नीलमणि फूकन को दिया गया है। और 57वां जो दिया गया है दामोदर मौर्य को दिया गया है एक ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों अब ये जो दिया गया है 56वां किस भाषा के लिए दिया गया है और 57वां किस भाषा के लिए दिया गया है? तो दोस्तों 57 वाला जो है ये कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। कौन सी? कोंकणी भाषा। और ये 56 वाला जो है किस भाषा के लिए दिया गया है? तो दोस्तों ये असमी भाषा के लिए दिया गया। कौन सा? असमी भाषा। चलिए अब ये कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 23 भाषाओं में दिया जाए। अब 22 तो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 से +1 जो है वो इंग्लिश है। कौन सा है? इंग्लिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों AC नंबूदरी को दिया गया था, जो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? अब देखिए वर्तमान में तो कौन है? उदय शंकर। और भविष्य में किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? संजीव मेहता को। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाए। अब फिक्की क्या है? फिक्की की स्थापना कब होती है? तो 1927 ईस्वी में। कौन कौन का? घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और सलाह किसने दी थी? तो दोस्तों सलाह महात्मा गांधी ने दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने सलाह दी थी। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया? तो दोस्तों अपना भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। और इसके पहले स्थान पर तो ब्राज़ील था,
लेकिन कोरोना की वजह से इससे ज़्यादा लॉस हुआ ब्राज़ील का, इसीलिए भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। अरब देशों में खाद्य आपूर्ति के लिए भारत फर्स्ट पर है और ब्राज़ील सेकंड पर है। तो दोस्तों चलिए, और एक 15 साल बाद ऐसा हुआ है कि जो भारत 15 साल बाद फर्स्ट स्थान पर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 दिसंबर 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने की फैसला, मतलब बरकरार रखने का फैसला किया है? तो दोस्तों किया है 3.35% पर। अब ये रेपो रेट क्या है? तो दोस्तों एक तो पहले यही समझ लेना चाहिए कि रेपो रेट क्या है। क्या है रेपो रेट? तो दोस्तों रेपो रेट क्या है? एक है रिजर्व बैंक। क्या है? रिजर्व बैंक। अब रिजर्व बैंक है और एक बैंक होता है। जब ये रिजर्व बैंक इससे लोन लेता है पैसा, उस पर जो ब्याज लगता है, इससे लोन लेगा। अब रिजर्व बैंक ये कहता है कि हम जो पैसा देंगे उस पर ब्याज लेंगे, और उसी ब्याज को रेपो रेट कहते हैं। ऐसा कहता समझ आ गया होगा। देखिए अब इसके सदस्य कितने हैं? तो दोस्तों इसके 6 सदस्य। कितने? 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं इसके? 6 सदस्य हैं, जो 3 आरबीआई से हैं प्लस 3 भारत सरकार से हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति जारी करना 2 महीने में। इसका उद्देश्य होता है मौद्रिक नीति को जारी करना, महंगाई को कंट्रोल करना। क्या? महंगाई को कंट्रोल करना। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर, मतलब शक्तिकांत दास इसके अध्यक्ष हैं। अब देखिए बैंक रेट 4.25 है और सीपीआर देखिए इसमें सीरियल से चलता है। जैसे देखिए ये बैंक रेट 4.25 है और इसके बाद क्या है? सीपीआर 4 पॉइंट है। फिर उसके बाद ये रिवर्स रेपो रेट है, ये रेपो रेट है, और फिर रिवर्स रेपो रेट है, मतलब 3.35। ये सीरियल से चलता है। बैंक का ज़्यादा रहेगा, उसके बाद रेपो रेट रहेगा, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे, जिनका 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया? था दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, जिनका हाल ही में 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में कुन्नूर स्थान पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से उसमें बैठे 14 लोगों में से 13 लोगों की, उसमें कितने लोग बैठे थे? 14 लोग, जिसमें 13 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की जा चुकी है, और जिसमें बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल है, जिसमें दोनों लोग शहीद हो गए। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।